हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो, जिसको अब शॉर्ट में करके रख दिया गया है अहमद इन्फो। और आप गूगल पर या यूट्यूब पर एक बार ये नाम जरूर सर्च करें। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बात करते हैं आज और कल की बड़ी हेडलाइंस पर। सबसे पहले तो जवाजात और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से खबर पब्लिश की गई उनके ट्विटर हैंडल पर, जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब में कोई भी एक्सपर्टीज यानी बाहरी अगर खुद का काम कर रहा है तो ये पूरी तरह से इलीगल है और इसके लिए उसके ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना, इसके अलावा 6 महीने की कैद और इसके साथ में उसको डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपके ऊपर ये दोनों सजाएं एक साथ में लागू होंगी, यानी कि 50,000 रियाल का जुर्माना, इसके अलावा 6 महीने की कैद और बाद में आपको डिपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन देते चलूँ कि जैसे कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना काम कर रहे हैं और किसी कफील के पास आते हैं, उनके साथ मुआवजा करते हैं, उनको मंथली या एनुअली यानी सालाना कुछ पैसा देते हैं या महीने भर का कुछ पैसा देते हैं, उसके बाद वो अपना काम करते रहते हैं। तो ये सऊदी अरब में पूरी तरह से इलीगल है। अगर किसी को अपना काम करना है तो उसके लिए वो अपना इकामा बनवाए, अपने इकामा का प्रोफेशन जो है चेंज करवाए, सेल्फ एम्प्लॉयड का करवाए। अगर उसका इकामा सेल्फ एम्प्लॉयड का नहीं है तो वो जब सऊदी अरब आ रहा है तो फिर वो इन्वेस्टर वीजा लेकर आए, तो इसके लिए फिर उसके ऊपर कोई फाइन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई दूसरे के इकामे पर, दूसरे काम के इकामे पर अपना सेल्फ एम्प्लॉयड का काम कर रहा है, खुद का काम कर रहा है, तो उसके ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना, इसके अलावा 6 महीने की कैद और डिपोजिट, ये चीजें एक साथ में लागू की जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्टूबर की आज 3 तारीख है और 1 अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तीसरे चरण, तीसरे मरहले यानी तीसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। तीसरे फेज में ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन एग्जाम होगा, ऐसे वर्कर्स का एग्जाम होगा, ऐसी कंपनी वालों का जिन कंपनियों में 50 से लेकर 499 तक के वर्कर्स काम करते होंगे। और इसके बाद फिर नवंबर में इसका चौथा फेज शुरू होगा, चौथा चरण, और उस फेज में ऐसी कंपनी वालों का एग्जाम होगा जिन कंपनियों में 6 से लेकर 50 तक के 49 तक के कारीगर काम करते होंगे। और उसके बाद दिसंबर में सबसे लास्ट फेज होगा और दिसंबर में ऐसी कंपनी वालों का एग्जाम होगा जिन कंपनियों में 1 से लेकर 5 तक के वर्कर्स काम करते होंगे। यानी 1 से 5 जिन मुसस्से या जिन कंपनियों में काम कर रहे हैं, ये अधिकतर मुसस्से में ही होगा क्योंकि कंपनीज में तो 5 लोग तो रिसेप्शन पर ही लग जाते हैं। तो ऐसे मुसस्से वालों का भी एग्जाम होगा दिसंबर में, जिनमें 1 से लेकर 5 तक काम कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए आप यही यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और क्यूआ प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट ओपन करें। वहां पर आपको 4-5 वीडियो इसके बारे में मिल जाएंगी। मजीद डिटेल मालूमात वहां पर आपको इसके बारे में डिटेल में मिलेगी, एक एक पॉइंट पर कि आपको कितना नंबर लाना है, कितने बार एग्जाम देना है, कब आपको घर भेज दिया जाएगा, कितने दिन तक एग्जाम देना है, कितने दिन बाद आपको दोबारा एग्जाम देना है, तमाम चीजें वहां पर आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो इसलिए हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ आपको एक बताने के लिए, याद दिलाने के लिए मैंने रिमाइंडर के लिए ये चीजें आपके सामने पेश कर दी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मरहले की तरफ, अगली खबर की तरफ। जवाजात ने अपने एक ट्वीट में तमाम शहरियों जो सऊदी अरब में रह रहे हैं, चाहे वो बाहरी हो चाहे वो सऊदी अरब के नागरिक हों, सबसे कहा है कि आप अपना नेशनल एड्रेस जरूर बनाएं, नेशनल एड्रेस जरूर रजिस्टर करवाएं, जिससे कि आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके पते पर आसानी से भेजे जा सकें। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 10 अक्टूबर से सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लाजमी हो जाएगी। अगर आपने 2 डोज नहीं ली है तो किसी भी प्राइवेट ऑफिस, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी सरकारी ऑफिस, चाहे अस्पताल हो, जवाजात के ऑफिस हो, मकतब अमाल हो, किसी भी जगह पर, बैंक वगैरह में, अगर आपने 2 डोज नहीं ली है तो आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी मॉल या दुकान, इन जगहों पर भी अगर आपने वैक्सीन की 2 डोज नहीं ली तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी कमर्शियल एक्टिविटीज में आपको हिस्सा लेना है, इसके अलावा कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इसके अलावा कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज हो, किसी स्टेडियम में आपको दाखिल होना है, मैचेस खेलने हो, तो इन तमाम चीजों के लिए भी सऊदी अरब में 2 डोज जरूरी होगी। अगर आपने 2 डोज नहीं ली है तो आपको इन जगहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए भी आपके पास वैक्सीन की 2 डोज लगी होनी जरूरी है। अगर आपको वैक्सीन की 2 डोज नहीं लगी है तो आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सिवाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि टैक्सी वगैरह हो। इसके अलावा बसेस में अगर आपको जाना है, एरोप्लेन में चढ़ना हो, ट्रेन में चढ़ना हो, तो इन तमाम चीजों के लिए आपको वैक्सीन की 2 डोज लगी है, तभी आपको आगे एंट्री मिले। सऊदी पुलिस यानी शुरता ने पिछले 1 हफ्ते के दरमियान 13,638 इलीगल लोगों को अरेस्ट किया है। ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह से इलीगल हैं, जैसे कि किसी का इकामा एक्सपायर है। तो इकामा एक्सपायर ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इलीगल में, लेकिन अगर ये लंबा हो जाता है, जैसे कि किसी का 1 साल का इकामा एक्सपायर है, तो ये फिर इलीगल में पूरी तरह से गिना जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कफील के पास से भागे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर हुरूब है, कुछ ऐसे भी हैं जो काम कोई दूसरा, वीजा किसी दूसरे का है, इकामा किसी दूसरे का है, काम कोई दूसरा कर रहे हैं,
हैं, तो इन तमाम को मिलाकर लगभग 13,638 लोगों का आंकड़ा यहाँ पर मुरूर ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते के दरमियान इतने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और चेकिंग बहुत तेजी से हो रही है। अगर आपके ऊपर भी कोई इलीगल शिप है, किसी भी तरीके से इलीगल है, जैसे कि मान लीजिए हुरूब वगैरह है, तो आप कोशिश करें अपने कबील से बात करें, उसको लीगल करवाएं। थोड़े से पैसे लगेंगे, थोड़े क्या, हालांकि ये हम बाहरियों के लिए बड़ी रकम होती है, तकरीबन 7-8 हज़ार रियाल हुरूब हटवाने के लिए, लेकिन अगर आप करवा सकते हैं तो लीगल तरीके से करें, क्योंकि अब जो है अगर सुरता आपको खुद पकड़ेगा ना, तो ये आपके लिए मुसीबत बनने वाली है। अब ये इतना आसान नहीं हो गया पहले की तरह, जैसे पहले हम पकड़वा देते थे उसके बाद सुरता भेज देता था, लेकिन अब तो कभी कभी 15-20 दिन भी आपको जेल में रख सकते हैं। और आप जानते हैं कि जेल जेल होती है, जेल कहीं की भी हो, जेल जेल होती है, आपको वो आज़ादी नहीं मिलेगी जो बाहर से आपको आज़ादी मिलेगी। तो अगर आप किसी भी तरह से इलीगल हैं तो कोशिश करें कि इसको लीगल करवाएं, या नहीं कर सकते तो अपने मुल्क चले जाएं, वहाँ से किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं। ये ना सोचें कि आपको यहीं पर ही रहना है या आपकी रोजी रोटी यहीं पर है। वो रोजी देने वाला जो है वो अल्लाह है, ऊपर वाला है, जिसको आप जो भी समझें। पहली कोशिश करें कि अगर आप इलीगल हैं तो लीगल करवाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। 2 अक्टूबर से सऊदी अरब में कैफे, कैटरिंग, सुपरमार्केट, इसके अलावा रेस्टोरेंट में फुल्ली सऊदीकरण की शुरुआत हो रही है। यानी अब इन तमाम जगहों पर, चाहे रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, कैटरिंग हो या सुपरमार्केट हो, इन जगहों पर सिर्फ और सिर्फ सऊदी ही काम कर सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने इसकी डेडलाइन जो है वो 2 तारीख रखी थी, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के बाद ये पूरी तरह से 100% सऊदीकरण की शुरुआत हो चुकी है इन तमाम सेक्टर्स में। इसके अलावा जो फूड ड्रॉइंग कार्स हैं या फूड वेंडिंग कार्स हैं, यानी कुछ ऐसी गाड़ियां जिन पर खाने का सामान बेचा जाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गली गली में कुछ लोग खाने का सामान लेकर घूमते रहते हैं गाड़ियों में रखकर, और कुछ पार्सल वगैरह मतलब कुछ गाड़ी में ही रखकर वो बेचते हैं, बनाते हैं, तो ऐसी गाड़ियाँ। इसके अलावा वो ऐसी गाड़ियाँ जिसमें जूस वगैरह बेचा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा हदीका वदीका किनारे जो यहाँ पार्क वार्क हैं, उनके किनारे भी इस तरह की जूस वगैरह वाली गाड़ियाँ लगी रहती हैं। इसके अलावा आइसक्रीम वाली गाड़ियाँ, जैसे कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि गाड़ियों में आइसक्रीम बेची जाती है। तो इन तमाम चीज़ों पर भी अब सिर्फ और सिर्फ सऊदी सिटीजन्स ही काम करेंगे। इन तमाम चीज़ों में भी अब बाहरी अलाउड नहीं होंगे। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से हो चुकी है और ये अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।